नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निजी टेलीकॉम कंपनियों की हो रही गुंडागर्दी, कहां ऑनलाइन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन और कहां रोको टोको अभियान है जारी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से देश के टेलीकॉम उपभोक्ताओं को ठगने, गुमराह करने, वादा खिलाफी करने के लिए तमाम निजी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार केंद्रीय सत्ता में आई है, तब से तमाम निजी टेलीकॉम कंपनियों की गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई है। जिस तरीके से इस देश में निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आदि ने इस देश के टेलीकॉम उपभोक्ताओं के साथ गुंडागर्दी मचा रखा है, हम इसकी कई शब्दों में निंदा करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ये सब सर्वविदित है कि शुरू में इस देश के टेलीकॉम उपभोक्ताओं को फ्री में लत लगा करके ऐसी कंपनियों ने अभी 30 दिन के बदले 28 दिन, 24 दिन और 21 दिन का महीना बना रखा है। नित्य प्रति इस देश के उपभोक्ताओं पर इनका अत्याचार बढ़ रहा है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चुनावी चंदा का कर्ज उतारने के। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती के निर्देशानुसार मंगलवार को प्रातः 11:30 बजे से कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जनपद न्यायालय मथुरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जेल मथुरा में किया गया। इस ऑनलाइन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता सोनिका वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला जेल मथुरा के डिप्टी जेलर संदीप कुमार तथा बंदीगढ़ उपस्थित रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज में कीटगंज थाना क्षेत्र में सरेरा गोलीकांड में 3 लोगों को घायल होने, वहीं एक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित विमलेश पांडे को पुलिस व एसओजी टीम ने उसके साथ 2 अन्य आरोपियों सतीश और कृष्णा मुरारी को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तीनों आरोपियों को परेड के पास बनी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही। पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कीटगंज थाना क्षेत्र के बीच वाली सड़क निवासी विशाल गुप्ता अपने भाई के साथ चाट की दुकान लगाते थे। गुरुवार देर शाम आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही विमलेश पांडे ने अपने साथियों के साथ दोनों पर हमला कर दिया था। विमलेश ने रिवॉल्वर से फायरिंग भी की थी, जिसमें विशाल समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें विशाल के अस्पताल में ही मौत हो गई थी। मामले में विमलेश पांडे समेत 4 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच समेत कई टीमों ने इनकी धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी थी। बीच बाजार ताबड़तोड़ हुई फायरिंग की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या के आरोपी में सिपाही पकड़ा गया, क्या मामला पूरा है? ये पिछले महीने के 30 तारीख में कीटगंज थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसी घटना हुई थी। इसमें आबकारी विभाग के एक आरक्षी, निलंबित आरक्षी है विमलेश पांडे, उसने सामने ही उनकी चाट की दुकान वाले कुछ 2 भाई थे, कुछ और लोग थे रागी, उनको किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसमें इसने अपने रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उससे फायर किए थे। उसमें 4 लोग इंजर्ड हुए थे। एक की इलाज के दौरान डेथ हो गई, बाकी लोग अभी उपचाराधीन हैं। इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा लिखा हुआ है और हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी और आज हम लोगों ने इनको जो है अरेस्ट किया है। तीनों जो हैं सतीश पांडे हैं, विमलेश पांडे हैं और तीसरा जो लाली है, जो उस मकान में जो रहता है पहले से, इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने आला कत्ल जो रिवॉल्वर है इसका लाइसेंसी, उसको भी बरामद किया है और हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें अगर और भी कोई लोग। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
रतलाम जिले के गांव रत्तागढ़ खेड़ा में खेत पर हुए धमाके से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सिंचाई करने गए लाल सिंह पुत्र नरसिंह उम्र 33 वर्ष ने मंगलवार सुबह खेत पर मोटर चालू करने के लिए स्टार्टर चालू किया। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ व उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। धमाके की जगह गहरा गड्ढा हो गया और शव के चिथड़े उड़ गए। मामले में प्रथम दृष्टया किसी शरारती तत्व ने जमीन खोदने में लगाए जाने वाले डायनामाइट सिंचाई की मीटर के स्टार्टर के नीचे लगा दिया था। फिलहाल डायनामाइट किसने लगाया व पूरा मामला क्या है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी इस तरह से शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया था। कुएं को गहरा करने में उपयोग किए जाने वाले टोटे के फटने से पूर्व सरपंच भंवरलाल भी बाल बाल बचे थे। रत्तागढ़ खेड़ा में क्या घटना हुई है? ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है रत्तागढ़ खेड़ा के खेत में, लाल सिंह के खेत में। तो हमने जब जाकर देखा तो वहाँ ट्यूबवेल से थोड़ा सा दूरी पर लाल सिंह और उर्फ लालू पिता नरसिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका सिर पूरा विक्षिप्त था और लेफ्ट हाथ भी कटा हुआ था। तो आसपास थोड़ा सा मुआयना किया तो और पता रसी की तो वहाँ पर ट्यूबवेल के पास में एक गड्ढा पाया गया और तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ रखा गया है, जिससे वो स्टार्टर चालू करते समय। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बदरवास नगर में कोविड-19 के बढ़ते केसों को लेकर प्रशासन ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए छोटे बच्चों के कोचिंग में बगैर मास्क के पढ़ते हुए देखकर कोचिंग को सील कर दिया और चालानी कार्रवाई भी की। बदरवास नगर परिषद सीएमओ प्रियंका सिंह, बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव, नायब तहसीलदार दिनेश चौरसिया, बदरवास थाने से उप निरीक्षक ब्रजमोहन कुशवाहा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सहित अन्य कर्मचारी भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। सर अभी ये कोचिंग में कार्रवाई हुई, सर क्या कारण हुआ? हेलो, हमें शिकायत मिली थी कि छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ना उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कोविड गाइडलाइन का कोई पालन किया जा रहा है। इसलिए हम इसको सील कर रहे हैं और उन पर जो भी चालानी कार्रवाई है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कार्रवाई के अलावा और कोई कार्रवाई मतलब कार्रवाई चालानी कार्रवाई भी की जाएगी ना? हाँ, चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, दुकान इनकी कोचिंग को सील भी कर रहे हैं। ठीक है, और भी जो हम कर सकते हैं। बदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर न्यू कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंच गए, जहां पर ओबीसी महासभा के ग्राम पचोखरा, रामगढ़, खोडना, गोविंदंडा, इंदरगढ़ के युवा ओबीसी महासभा की टीम ने मध्य प्रदेश से 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करवाने व ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए सरकारी हर विभाग ने व्यापम, पटवारी, रेलवे समेत अन्य जगहों पर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के लिए 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने के लिए राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। इस मौके पर ओबीसी महासभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। युवा उत्सव 2021-22 के तहत अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया 10 विधाओं में प्रथम रहा। इसी के साथ समस्त प्रतियोगिताएं शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित की गईं तथा परिणाम घोषित किया गया। जब मीडिया ने प्राचार्य आशुतोष राय से बात की तब उन्होंने बताया कि छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आप महाविद्यालय को नहीं दतिया जिले का भी नाम रोशन करेंगे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला, जहां पर माफियाओं के द्वारा एक पुलिस आरक्षक को ही निशाना बनाया गया। मामला दतिया जिले के थाना थरेट का है, जहां पर आरक्षक पर जानलेवा हमला किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना थरेट के आरक्षक विवेक शर्मा पर हथियारबंद बदमाश ने बखिया से हमला कर दिया। वहीं आरक्षक के हाथ में चोट आई। मुखबिर से अवैध हथियार लेने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। थाना थरेट पर सूचना मिली थी कि एक
व्यक्ति है, उसका नाम अरविंद है, वो कट्टा लिए है और सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस बल थाना थरेट से गया हुआ था, ग्राम सेवा वहाँ उसको पकड़ा, उससे कट्टा एक रिकवर हुआ। कट्टे की बरामदगी के दौरान उस पर असॉल्ट हुआ, जिसके द्वारा असॉल्ट किया गया था अरविंद के द्वारा, परमार के द्वारा। उसके विरुद्ध धारा 353, 332, 341 IPC की कार्रवाई की गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के खनन विभाग ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिकरहना नदी में बालू माफियाओं के अवैध खनन की मिली जानकारी के बाद कार्रवाई हुई है। खनन विभाग ने थाने के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है, वहीं कई वाहनों को पकड़ा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर से सटे बरनावा घाट पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान घाट पर बालू उत्खनन में लगे एक JCB और 15 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। छापेमारी के समय घाट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। वाहनों के अलावा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। जी, बरनावा घाट के पास ही हम लोगों को सुबह सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ अवैध खनन किया जा रहा है। तो हमारी टीम और थाना से SHO साहब की टीम हम सब वहाँ रवाना हुए और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 15 के आसपास ट्रैक्टर्स थे और एक JCB था। उन सबको हमने अभी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी हम सब पर। किनके द्वारा ये करवाया जा रहा था? एक्चुअली जब हम लोग साइट पर पहुंचे तो वहाँ पर सब छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि चूँकि काफ़ी स्टीप एरिया में था तो पहुँचते पहुँचते लेट लग गया और उन्हें टाइम मिल गया। तो वो लोग वहाँ से निकल गए और उसके बाद फिर कोई पकड़ नहीं जा सका है। और अभी कुछ लोकल्स थे, उनसे पूछताछ की गई है और जो इस पर आगे पता चलेगा उसके अगेंस्ट हम लोग फिर FIR करेंगे और कार्रवाई आगे। बहुत दिनों से खनन होने का। हाँ जी, देख करके तो लग रहा था कि अभी हाल में उन्होंने काफ़ी 24 से 48 घंटे के भीतर, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेश लग रहा था, तो खनन उन्होंने अभी तुरंत ही शुरू किया था। और हम लोगों को कल शाम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और आज सुबह कंफर्म मिला न्यूज़, तो फिर हम लोगों ने उसके अगेंस्ट फिर इस तरह का अभियान आगे भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। नौरंगपुर जिले के पापड़ाहांडी समूह स्वास्थ्य केंद्र के 3 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अधिकारियों ने जांच और जागरूकता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले सभी मरीजों व कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। RT-PCR जांच के बाद डॉक्टर सभी का इलाज करें। कुछ दिनों बाद 2 डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। लोगों को सलाह दी जा रही कि घबराएं नहीं, सिर्फ सावधानी बरतें। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।